सक्सेस करियर स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का बहुत ही मज़ेदार चैप्टर बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बहुपद क्या है, इसके प्रकार कितने हैं और भी बहुत सारी कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। बहुपद जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि बहुपद क्या है। अगर इसको हम अलग अलग तोड़ें तो इसका मतलब हो जाएगा बहु प्लस पद। बहु का मतलब होता है बहुत से और पद का मतलब होता है संख्या, मतलब पदों की संख्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसा पद जिसमें बहुत से पद हों, मतलब कोई ऐसा समीकरण हो, समीकरण जैसे 6x + 4। इसमें देखो एक ये पद है और दूसरा ये पद है। एक से ज़्यादा पद हो तब वह क्या होता है, बहुपद होता है। और एक दूसरा ले लेते हैं जैसे 8x² - 8x, ये भी क्या है, बहुपद है। तो बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक पद रखे बहुपद कहलाता है। इसको आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि ये आखिर बीजीय व्यंजक क्या है। ये जो समीकरण है ये है क्या, बीजीय व्यंजक। आखिर ये बीजीय व्यंजक क्या है, तो नोट कर लीजिए। जिस पद में एक चर उपस्थित हो, जैसे 6x + 4 है, इसमें चर क्या है, ये x, और ये 6 क्या है, अचर, ये 4 क्या है, अचर। मतलब एक ऐसा पद जिसमें एक चर उपस्थित हो, वह क्या होता है, बीजीय व्यंजक। 6x + 4 यह क्या है, हमारा बीजीय व्यंजक। अब थोड़ा चर और अचर के बारे में जान लेते हैं। चर क्या है, जैसे कोई भी अक्षर, अंग्रेजी का ले लेते हैं ABCD.XYZ। इनमें से कोई भी अक्षर, या हिंदी में आ बा कुछ भी ले लेते हैं, ये सब हमारे क्या हैं, चर हैं। और अचर क्या है, कोई भी संख्या, 1 2 3, ये सारी क्या हैं, हमारी अचर हैं। तो ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तभी क्या बनता है, बीजीय व्यंजक। मतलब एक चर उपस्थित होना जरूरी है। अब आगे देखते हैं बहुपद की घात। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुपद की घात। जैसे मान लिया कोई भी बहुपद हम ले लेते हैं। सबसे पहले 8x⁴ + 3x⁴ + 6x² + 6x + 2। अब इसमें देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात। अब इस पूरे समीकरण को हम देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसमें जो भी चर हैं उनको देखेंगे। चर x x x x, और इसमें देखेंगे कौन से चर की सबसे ज़्यादा घात है। तो कौन से चर की सबसे ज़्यादा घात है, x की घात 4। तो जो हमारी घात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4। मतलब उच्चतम होगी, जो भी होगी उच्चतम घात, जो भी सबसे ज़्यादा घात होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी। अब हम बहुपद की कुछ अन्य परिभाषाएं हैं, उनके बारे में जानते हैं। ये हमारा हो गया बहुपद। हमें कुछ अलग तरीके से समझाना चाहेंगे। बहुपद हो गया है हमारा। अब इसके हम 4 पार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर हमारा हो गया रैखिक बहुपद हुआ होता है जिसमें x की घात केवल 1 हो। रैखिक बहुपद जैसे x की घात यहाँ पर हमारी क्या होगी, कुछ नहीं है तो 1 होगी। तो यह क्या है, हमारा रैखिक बहुपद। दूसरा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात जैसे यहाँ पर x की घात 1 थी, यहाँ पर क्या हो जाए, 2 हो जाए और उसके बाद कुछ भी हो जाए, तो वह हमारी क्या हो जाएगी, द्विघात बहुपद। उसी प्रकार त्रिघात बहुपद। त्रिघात में क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारा x2 था, यहाँ पर x⁴ हो जाए, ये हमारा क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार
चतुर्थ घात भी हो जाएगा। चतुर्थ घात क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 4। इस प्रकार हमारे बहुपद के कितने प्रकार हो गए, रैखिक बहुपद मतलब एक पदी, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थ घातीय। अब इसमें x की जो अधिकतम घात होगी उसी के हिसाब से उसके बहुपद माने जाएंगे। जैसे x की घात अधिकतम क्या है, 2 है, तो इसको द्विघात कह दिया। अब इसी प्रकार हम देखते हैं बहुपदों की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण। अब पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ कि पद कितने हैं। जैसे 6x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5 प्लस 6x। अब इस तरह हमने मान लिया, तो इसमें कितने पद हो गए, 1 2 3 4। तो ये हमारे क्या हैं, इसमें 4 पद। तो इस आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा बहुपद। अब इसके प्रकार कितने हैं। सबसे पहला है एक पदी, दूसरा है द्विपदी, तीसरा है त्रिपदी। एक पदी क्या है, जैसे हमारा कोई भी बहुपद है उसमें केवल चर क्या हो, एक ही हो, मतलब घात कुछ भी हो और आगे अचर भी कुछ भी हो, लेकिन पद कितने होने चाहिए, केवल एक। द्विपदी में क्या हो जाएगा, अब इसी में कोई हम अगला जोड़ देते हैं। जैसे मान ले 2 ही जोड़ दिया, तो यह क्या हो गया, दो पदी, मतलब एक पदी ये हो गया, एक पदी ये क्या हमारा हुआ, द्विपदी बहुपद। त्रिपदी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसी को हमने लिख लिया। अभी इसमें एक पद, केवल एक पद और जोड़ देते हैं, कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3। ये हमारा क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद। इसी प्रकार होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जैसे शून्य लिखा है तो मतलब उसमें शून्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 6x³ था, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 शून्य x³। अब इसमें 0, इसके आगे मान लो 2 पदी बहुपद हो गया, लेकिन शून्य बहुपद है क्योंकि इसमें जो है अचर के साथ अचर जो है शून्य है। तो अचर जब शून्य है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी कोई घात नहीं होती। जब ये शून्य है तो 0 के गुणे में x³ होगा, तो यह भी शून्य हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद में शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती। जैसे कभी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि शून्य बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, तो सीधे से इसी तरह याद रखना कि शून्य बहुपद की कोई घात होती ही नहीं है। अब ये अचर बहुपद क्या होता है देखते हैं। अचर बहुपद, अचर मतलब जिसमें कोई अक्षर हो, x y z ये सारी संख्याएं ना हो, मतलब कोई अक्षर ना हो, कोई संख्या हो, वह क्या होता है, अचर बहुपद। जैसे कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, 2 3 -5 6, और रूट में भी किसी संख्या को ले लेते हैं। ये सारी क्या हैं हमारी, ये हमारी सारी क्या हैं, अचर बहुपद हैं। अब बहुपद का इसमें आगे कोई भी संख्या जोड़ देते हैं, लेकिन ये हमारी क्या हो जाएगी, अचर बहुपद। इसकी घात क्या होती है, अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, शून्य, क्योंकि इसमें घात किसकी लगाएंगे, इसी की होगी। मान लेते हैं जैसे 2 की घात हमने 2 लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4, तब भी ये क्या हो जाएगा, अचर बहुपद। तो इसकी घात हमेशा शून्य होती है, क्योंकि ये घात लगाएंगे तो पूरा फिर अचर हो जाएगा। और घात वहाँ पर होती है जैसे कोई चर हो उसके ऊपर घात लगाएं, तो ये इसकी घात मानी जाएगी। लेकिन इसमें कोई चर है नहीं, इसलिए इसकी घात क्या होती है, अचर बहुपद की शून्य होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।